हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। ये एक नया यूनिट है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि अटेंशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, मेमोरी क्या है, लर्निंग क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये कॉग्निटिव जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ, इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली कॉग्निटिव प्रोसेस हम क्यों पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में जो ये कॉग्निटिव टर्म है ये कहाँ से आया। ओके, तो बोर्ड पर ऑलरेडी मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ। एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉग्नोशियर, जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, ओके। अब आपको पता ही होगा, यूजुअली जितने भी टर्म्स हम पढ़ते हैं, मोस्टली टर्म्स जो है या तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है या तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है ना। यही दो चीजें, ग्रीक और लैटिन, यही इन्हीं से हमें जो टर्म्स है वो मिलते आ रहे हैं। तो ये जो कॉग्निटिव वर्ड है ये हमें मिला है एक लैटिन वर्ड से जिसको हम बोलते हैं कॉग्नोशियर। बहुत लोग जी को साइलेंट पढ़ते हैं तो कॉनोशियर भी बोलते हैं। और अगर आप लैटिन प्रोनाउंसिएशन पे जाओगे तो वो कॉनॉक्सियर बोलते हैं। ठीक है, वो एस और सी को स्कीयर बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो। हम लोग कॉग्नोशियर बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, मतलब कुछ भी जानना। तो कॉग्निटिव जो टर्म है बेसिकली उसको हम किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। कोई भी चीज हमें जानना है, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत क्यूरियस रहता है, उसे हर एक चीज जानना होता है, तो हम उसे कॉग्निटिव पावर बोलते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, तो वो हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो cognitive processes are the mental operations that brain performs to process information। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये एक मेंटल ऑपरेशन है। मेंटल ऑपरेशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम फिजिकली कर रहे हैं, है ना। ये हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई भी चीज हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हमारा दिमाग प्रोसेस करता है कि ये क्या है, ये क्यों है, उससे कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है ना। तो ये एक मेंटल ऑपरेशन है। और ये मेंटल ऑपरेशन क्या करता है? ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। Through these operations, the brain interact with the information around it, stores it, and analyze it in order to make the relevant decision। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? कुछ भी हमारे सामने हुआ, ठीक है, हमारे ब्रेन ने, हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है, हमने देखा कि क्या चल रहा है। अब हमारा ब्रेन इस चीज को पहले तो गैदर करेगा, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कहाँ चला गया? ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा, है ना, उसको स्टोर करके रखेगा, एनालाइज करेगा कि ये इंफॉर्मेशन ये क्या है, मतलब इसका क्या आंसर होना चाहिए, या इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है तो वो उसे स्टोर करके भी रखेगा। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूं अगर, तो अभी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी आप मेरा जो YouTube वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो, ये आप देख रहे हो। अभी आपको पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है। आपने अपने आसपास देखा, आसपास एज इन आपने YouTube पे वीडियो देखा, आप पढ़ रहे हो, आपने क्या किया? नॉलेज ऑब्जर्व करा, नॉलेज गेन करा। ठीक है, उसको एनालाइज करोगे कि अच्छा ठीक है, मैंने ये पढ़ा, अब मुझे एग्जाम में ऐसा ऐसा लिखना है। ठीक है, और वो एनालाइज कर तो चुकी हो पर आपको वो स्टोर भी करके रखना पड़ेगा सो दैट आप एग्जाम में वो चीज लिख पाओ। ठीक है, तो बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस यही करता है। आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उससे नॉलेज, उससे इंफॉर्मेशन उसको मिली कि आसपास क्या चल रहा है, उसको उसने एनालाइज किया, स्टोर किया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन एज इन इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट। कोई भी चीज आपके सामने हुई, आपने उसको कैसे परसीव किया। परसेप्शन का मतलब ही होता है कि आपने उसको कैसे परसीव किया। परसीव किया एज इन आप उसे किस तरीके से देखते हो, उस जो भी आपके सामने हो रहा है उससे आप क्या मतलब निकालते हो। ठीक है, दैट इज परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन
फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ठीक है। अटेंशन एज इन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोलूँ इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचा और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तरफ ही ध्यान दें ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं या फिर आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नोट्स लिख पाएं, अटेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर पाएं, है ना। तो ये होता है अटेंशन की, एक ही चीज पे, एक स्टिमुलाई पे, एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई पे आप फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप क्या करते हो, पूरे अटेंशन के साथ आप पढ़ाई शुरू कर देते हो, है ना। फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका नोट्स रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं से पढ़ना है या फिर हमें सिर्फ पढ़ना है सो दैट हम एग्जाम अच्छे से पास कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मेमोरी। मेमोरी तो सभी को पता है, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। अब मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम स्टोर करते जाएं, ठीक है। स्टोर सिर्फ नहीं करना है, स्टोर के साथ साथ रिट्रीव भी करना है। अब रिट्रीव का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने वो मेमोराइज कर लिया, मतलब अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। लेकिन स्टोर करने से काम नहीं चलेगा, मुझे एग्जाम में जाके वो जो भी चीजें स्टोर्ड है उसको रिट्रीव भी करना है, मतलब पेपर पे लिखना भी है। तो जो भी मैं मेमोराइज कर रही हूँ उसको मुझे बाहर भी निकालना है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग। तो आपको स्टोर भी करना है और रिट्रीव भी करना है, इसी को हम बोलते हैं मेमोरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लैंग्वेज पे। लैंग्वेज मतलब जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग सिंबल्स एंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। सो अभी जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, सिंबल्स यूज करके बात कर रही हूँ, यही जो सिंबल्स हैं इसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, हम बातचीत कर पाते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो जो सिंबल्स यूज करके बातचीत पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग। अब ये रीजनिंग क्या होता है, ये जो भी एग्जाम्स देते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ मोस्टली में रीजनिंग तो रहता ही है ना। रीजनिंग में आपको लॉजिकल आंसर देना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग वहां पे यूज करनी होती है, ठीक है। अब देखो, लॉजिकल थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, आप लॉजिकली किसी भी चीज को सोच रहे हो कि ये कोई भी चीज पॉसिबल हो पा रही है तो क्या लॉजिक लगेगा इसमें, तो आप उस पर सोचोगे, डीपली सोचोगे कि क्या लॉजिक हो सकता है सो दैट हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास पेन नहीं है और किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो वहां पे भी वो लॉजिक लगाएंगे ना कि ठीक है मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, मैं इनको दे देता हूँ। ये बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई, सपोज मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है और किसी के पास 2 ब्लैक पेन है तो वो मुझे एक पास कर देंगे कि ठीक है मेरे पास तो है, आप ले लो, है ना। तो वो छोटे छोटे लॉजिक लगा के और हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट इज रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में रीजनिंग का भी बहुत बड़ा हेल्प है, ठीक है, परसेप्शन का भी बहुत बड़ा हेल्प है। आप किस चीज को कैसे परसीव कर रहे हो उसके बेसिस पे, मतलब आप किसी भी चीज को कैसे समझ रहे हो या फिर आप लॉजिक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, ये सारी चीजें यूज करके, जैसे रीजनिंग है, फिर परसेप्शन है, मेमोरी भी है, अगर आपके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है तो मेमोरी भी है, ये सब कुछ चीजें यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब सही और गलत जो डिसीजन है वो लेना। कोई भी सपोज आपसे पूछे कि आपको नर्सिंग करनी है या बीपीटी करना है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनके प्रोज और कॉन्स देखोगे, देखोगे कि सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है ना, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है या फिर नर्सिंग की डिमांड है। अगर आपको इंडिया में करना है तो आपको सबसे ज्यादा कौन से, दोनों में से कौन सा चूज करना है। बस ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि 2 सब्जेक्ट आपके पास है, बीपीटी और नर्सिंग, और उसमें से अगर आपको डिसीजन लेना है कि कोई भी एक स्ट्रीम आपको लेना है तो दोनों में से ही आप जब डिसाइड करोगे तो बहुत ही लॉजिकली डिसाइड करोगे कि ठीक है इतने साल लगेंगे मुझे, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वट एवर इट इज, है ना। तो वैसे आप करते हो डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लिखा है चूजिंग एक्शंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें से कोई एक को चूज करना, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बेसिकली हम इन सब को यूज
करके और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे परसीव कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए क्या हमने उस पर अटेंशन दिया, उसको मेमोराइज किया या नहीं किया, उसको लॉजिकली हम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब जो यूज होता है ये सब कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम अटेंशन और बाकी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।